अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अवाम के हालात के हवाले से बात करेंगे और आपको ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि इस वक्त अवाम की मौजूदा कंडीशन क्या है। हुकूमती बयानात जो भी निगरान हुकूमत आई है, उससे पहले जो हुकूमत रही उनकी जानिब से भी बुलंदबाग दावे किए गए और अवाम को ये कहकर खामोश कराया गया कि मईशत की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मुश्किल फ़ैसले मजबूरी में कर हैं, तो अवाम सब्र का दामन थाम के रखे और इन मुश्किल फ़ैसलों का बर्दाश्त करे। और ये मुश्किल फ़ैसलों का जो सिलसिला है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। टैक्स अवाम से जो है वो बेइंतहा वसूल किया जा रहा है। हर चीज़ पर टैक्स है, चाहे वो खाने की अशिया हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो पानी का बिल हो, हर चीज़ पर इजाफी टैक्स है। आमदन वहीं पे करी है। सरकार ने ऐलान किया कि 32,000 रुपये महीना देंगे आम मजदूर को, तो उस पर भी कहीं अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। जो आम मजदूरी है वो 700 से 800 रुपये या 1000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा है और जो हुकूमती बयानात हैं वो बुलंदबाग हैं और जो प्रोटोकॉल कल्चर है वो अभी तक जूं का तूं जारी है। ये तो सूरत हाल है। आज हम आवाम से ये बात करेंगे कि जो किचन का बजट होता है वो किस हद तक मुतासर हो चुका है, अब लोग किस हालात पर पहुंच चुके हैं, अब उनकी गुफ्तगू क्या है, अब वो क्या सोचते हैं, अब वो हुकूमतों के बारे में क्या राय रखते हैं, वो जमहूरियत के बारे में क्या राय रखते हैं, अपने हुक्मरानों के बारे में उनको किन अल्फाज में याद करते हैं। ये ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त डबल फाटक चौक पे पहुंचे हैं जहाँ पर लोग मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात करते हैं। पहले आवाम के हालात तो हम जानेंगे, लेकिन हम आपको ये चीज़ दिखा दें कि ये मेन रोड है और यहाँ पर इसको आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जहाँ ग्राउंड फेलियर हुआ पर है और कोई इसको कवर नहीं किया गया और किसी भी वक्त यहाँ पर कोई भी हादसा रुनुमा हो सकता है, रात के वक्त में कोई हादसा हो सकता है। ये कितने दिन से ये मसला चल रहा है? सर महीने से ऊपर हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया है। ये देख लें सारा खराब हो पड़ा है। जिस दिन वजनी को ट्राला आ गया ना, ये सारे अंदर ही जाएंगे। वजनी ट्राला दूर के बाद कोई भी यहाँ पर गिर सकता है अंदर। बिल्कुल, और महंगाई ने तो हमें मारा ही मारा, ये खड्डे में गिर के मर जाएंगे हम लोग। हाँ, इसका कुछ सत्यावाब करें ना। ये देख रहे हो, कोई भी चीज आएगी अंदर ही जाएगी सीधे इसके। बिलाल दिखा सकें जो आपको ऊपर से ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ये सिर्फ इतना नहीं है बल्कि अंदर से ये बिल्कुल खोखला हो चुका है और ये आसपास जितनी भी रोड है वो बिल्कुल ही आसरे पे करी है और किसी वक्त भी अगर जहाँ जिस जगह भाई खड़े हैं, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये हिस्सा नीचे गया तो नीचे बिल्कुल ही मेन होल है और कोई बचने का चांस नहीं है। लेकिन ये 1 महीने से ये सिलसिला है, किसी को तौफीक नहीं हुई कि इसको सही करा जाए। मसरूफ तरीन रोड है बिलाल, रोड दिखाएं, ट्रैफिक कितनी गुजर रही है, आबादी कितनी है और ये एक मौत का कुआं यहाँ पे मौजूद है, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं है। आप जरा बताइएगा, ये तो सूरत ये कोई वास्ता वालों को बताया, किसी को बताया? बिल्कुल जी, कंप्लेन की थी वास्ता वालों को, आज से 15-20 दिन हो गए पहले, लेकिन कोई भी नहीं आता। ये चाचा जी वासे वालों कई दफा उनको बोला भाई आओ उधर देखो, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। इतना बड़ा गड्ढा है, कोई बच्चा मर जाए, कोई गाड़ी अंदर आ जाए, कितने बंदे मर सकते हैं इसमें। कम से कम उनको बोलो ये खुल के तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उनको बोला भाई आगे इसको सही करो, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता नहीं। ये सूरत हाल है। हम जरा आगे बात कर लेते हैं मजीद लोगों से। क्या हाल है जी आपके? हाँ जी ठीक है सर। सुनाए हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत बहुत ख़राब जा रही है सर। क्या किया हुकूमत ने? हुकूमत ने खाना ख़राब कर दिया हमारा। तो कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। नहीं, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हुकूमत ने। कैसे किया? ये देख लो, बेरोजगारी है हर तरफ, महंगाई है बहुत, खाना पीना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा। आटा कितने का मिल रहा है? आटे का पता ही नहीं कितने का, कभी कितने का हो जाता है, कभी कितने का हो जाता है, पता नहीं, एक फिक्स रेट ही नहीं है। फिक्स रेट ही नहीं है। ऐसे ही है। जी सर, कोई कायदा कानून नहीं है भाई, आए दिन तो रेट बढ़ रहा है। गरीब आदमी की तो रोटी पूरी करने में बड़ी मुश्किल हो गया इस वक्त। आटे का जब दिल करता है रेट बढ़ा दे। 1-2-3 माह में ही कितनी महंगाई बढ़ गई है। अब गरीब आदमी क्या करेगा? हमारे जैसा मजदूर आदमी जो 500-700 रुपये की रोजी करेगा, शाम को रोटी का अखराजात पूरे नहीं होते हैं, बताओ क्या करें। मजदूरियाँ उसी जगह खड़ी है, मजदूरियाँ बढ़ा नहीं रहे और दिन ब दिन महंगाई का वो असर है कि गरीब आदमी आप भूख से ही मर जाएगा। गरीब आदमी भूख से मर जाएगा। हम आगे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। ये हुकूमत अभी आई है निगरान, हाँ जी। क्या समझ आ रही है, क्या करेगी? हुकूमत ने अभी इस तो कोई चार्ज इतना संभाला नहीं है, आगे देखें जी क्या करती है। बेहतरी की तवक्को? उम्मीद तो है कि इनसे कि अच्छे काम करेंगे। ठीक है। हाँ जी।
पहले जो गुजरी है उन्होंने कैसे काम किया? वो तो एक जी नाहल हुकूमत थी, वो तो सिर्फ एक अपनी करप्शन को करने के लिए आए हुए थे। तो कहते हैं हमने खिदमत की। बस जी उन्होंने तो अपना पोटा पूरा किया है। आप कह रहे हैं कि जमहूरी हुकूमत जो 2 गुजरी हैं उनसे आपकी उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो निगरान है ये खिदमत करेंगे। हाँ जी, ये खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, ये खिदमत करेंगे। अल्लाह तौफीक दे। हम सर आगे बात करते हैं। और भाईजान क्या हाल है तुम्हारे? सुनाओ कि में चल रहा है काम? बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, जो नसीब है मिल ही रहा है। ठीक है, नसीब मिल से कोई बेहतरी, कोई तरक्की का चांस, कोई मुस्तकबिल दे बारे? अल्लाह करेगा। अल्लाह खैर कर। हुकूमत के कर दी भाई? हाँ हुकूमत सही कर दी भाई, अपने समझने सही कर रही है हुकूमत। तू हाल है अल्लाह? ठीक जनाब। क्या करते हैं तू? मैं आइसक्रीम का काम करता हूँ। आइसक्रीम का काम करता आइसक्रीम का काम किमें चल रहा है? काम बड़े खराब है बड़े भाई, क्या करते हैं। मेरा काम पूछे भी वो आता है, मेरा काम नहीं चल रहा पे थी या क्या ऐसा? भैया महंगाई मार गई है। महंगाई मुकाश हो रहा है। जी जी। यार जवान बन गया हो, अल्लाह खैर करे सी। काम कर रहे हैं सर, जैसे हालात हुए पड़े हैं। 700 रुपये 600 रुपये की दिहाड़ी लगती है। ठीक है। सारे दिन में आटे का थैला 1300 रुपये का 80 रुपये का हुआ पड़ा है। कैसे करें? 2 दिन की दिहाड़ी लगा के आटा लेके आते हैं, घी खत्म हो जाता है, क्या करें हम? कैसी महंगाई है। घी लेते हैं तो बिजली का बिल आ जाता है। बिजली का बिल आया हुआ है 10,000 का, क्या करें? गरीब आवाम क्या कर सकती है? मकान किराए का है। गरीब बंदा मारे जा रहा है, जिंदे कमाने 600, घर क्या लेके जाएगा? आटा लेके जाएगा, घी लेके जाएगा, हंडी लेके जाएगा 600 में। जिसका मकान किराएगा 10,000 को, क्या अपनी जो आ रहा वो खाने वाला आ रहा है, वो खा गया, मुशर्रफ भाई वो खा गए, ये खा गए। इन्होंने गरीब को क्या देना है? गरीब को देंगे 2 महीने में झोपड़ा बना के, कभी नहीं चल सकते। जब अपना घर तो पूरा कर ले, अपनी याशी तो पूरी कर ले, अपनी याशी पूरी कर ले, अपने बच्चों को हर चीज़ के खर्चे पूरे कर ले। तो गरीब मारे जा रहे हर तरफ से। आटा देखो कहाँ पहुँच गया, चीनी कहाँ पहुँच गई, घी कहाँ पहुँच गया, किसी को क्या पता गरीब मर रहा क्या जी रहा है। पैसा लेके ऐसे गरीब बंदा मारा जा रहा भाई हर तरफ से। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके खर्चे पूरे, बैंक बैलेंस पूरे इनके को। अभी हमने कोशिश की है गरीब आम रूल रही है, बेमजदूर जो है 800 रुपये की दिहाड़ी में क्या लेके जाएगा घर? बच्चों को खिलाएगा, मकान किराएगा, गैस का बिल देगा, बिजली का बिल देगा, किस चीज का बिल देगा? इलेक्शन होगा, 5 साल का मौका दें, अब टाइम कम था। मौका दे रहे पाकिस्तान के अवाम सारी इनके साथ ही है, मगर अवाम को क्या दिया इन्होंने? कुछ नहीं दिया अवाम को। इन्होंने वादा कर लेते मकान दे रहे, बना के बुलाएंगे गरीब बंदे को। झोपड़ा देखो दूसरे ने गिरा पड़ा बेचारे गरीब का, कहाँ जाएगा गरीब? अब डाके नहीं करे, चोरी नहीं करे, क्या करे? डकैती मारे और क्या करेगा? इन्होंने घर में डाले, हमारे घर में दाने डालने। कोई गरीब का काम पे खड़े होते नहीं आज तक। 2 महीने पड़ा दिया किसी गरीब को अपने पास से बना के, इन्होंने नहीं अपनी जेब में भर ली इन्होंने। जो भी आएगा इधर अपना पेट पूरा कराए, जो सा भी आया है। कोई किसी ने क्यों इमाम का ले आओ ना, कोई अच्छे बंदे को वोट दे दो ना। हम जिसका भी वोट दिया ना वो अपना घर पूरा कर गया। नवाज शरीफ आया, इसने अपना घर पूरा कराया, फिर ये आया, ये भी अपना घर पूरा कर गया। जो सा भी आ रहा है हुक्मरान, ये नहीं भी इमाम का आटा कितने और उस पे पहुंचे हैं। आटा खाएगा, क्या चीज़ खाएगा? गरीब बंदा तो मारे गया है। या अभी जिस दुकान पे जाएंगे ना भीख मांगने के लिए 2 रुपये रखेंगे, उनने टिप्पे रखे हैं, वो क्यों किस किस को देंगे? दिन में एक दुकान पे 100 फकीर जाएगा, वो उन्होंने फिर 2-1 वो हर फकीर को दे रहे हैं, उनकी शाबाश है। वो तो फिर भी दे रहे तो हैं। देखिए इंशाल्लाह ताला क्या करा इसने? आपको रोई चैनल को अल्लाह ताला तरक्की दे, हमारी दुआ है। इंशाल्लाह ताला महंगाई तो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। कहने का मतलब ये है कि इनको सस्ती बिजली मिल रही है, सस्ता गैस मिल रहा है ईरान से, सस्ता तेल मिल रहा है इनसे, तो इंशाल्लाह ताला ये ले उनसे ईरान से, तो आवाम का फ़ायदा करें, अपना भी इंशाल्लाह ताला फ़ायदा करें। ये तो मेरी जादगर उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मैं निगरान हुकूमत से यही कहूँगा कि वो इंशाल्लाह ताला जो है इनसे मुआहदा करें, ईरान से सस्ती बिजली लें, सस्ता तेल लें और सस्ता गैस लें, और इंशाल्लाह ताला महंगाई के अंदर इंशाल्लाह ताला बहुत ही कमी आएगी, बहुत ही कमी आएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत ही सस्ता दे रहा है वो। बाकी अमेरिका वगैरह को उससे ना डरें, ये जो होगा वो अल्लाह ही बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। हम साहब ममालिक से ये नहीं लेंगे, अपने घर पूरे करेंगे। गरीब वहीं खड़ा है, झाड़ू पोछे मारा, गुलामी कर लोगों की। ये क्या लेंगे? अपने घर तो भर ले, पहले क्या लेंगे? लेने आए तो पहले लेते, काले टाइम के पैसे किधर गए? लूट के खा के गए।
لے کے بھاگ گئے, کوئی امریکہ نکل گیا, کوئی سعودیہ, کوئی دبئی. یہ انہوں نے کیا دینا غریب کو, کچھ نہیں دیں گے. عوام ایک ہو جائے نا پاکستان کی, یا سیدھے ہو جائیں گے. ہماری عوام پاکستان کی بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں میں. ایک کرنی عوام میں سب سے پہلے یہ روہی چینل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عوام کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں, عوام میں لے کر آ رہے ہیں اور عوام سے ان کی رائے لے رہے ہیں. مہنگائی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں صرف اور صرف غریب آدمی ہی پستا ہے, نہ کوئی سرمایہ دار پستا ہے, نہ کوئی سوکار پستا ہے, صرف اور صرف نہ حکومت کو کوئی تکلیف ہے. مہنگائی کا حل غریب کی موت کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے. اس وقت جو مہنگائی کا عالم ہے, گھروں میں فاقے ہیں, 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی, آٹا 150 روپے کلو ہے, چینی 160 روپے کلو ہے, گھی 600 روپے کلو ہے. کیا یہ نگران گورنمنٹ اس معاملے میں بے بس ہے؟ اگر وہ مہنگائی کم نہیں کر سکتی تو یہ کس لیے آئے ہیں؟ یہ مہنگائی کم کرنا حکومت کا فرض ہے. یہ ڈیپو بنائیں, ریلیف دیں عوام کو. کوئی انصاف نہیں ملتا لوگوں کو, انصاف کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ پیٹرول عوام کو چاہیے بھئی کم استعمال کر لیں, لیکن یہ مہنگائی رکنے والی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. اپنے گفتگو جانی سے آپ اندازہ لگا لیں گے لوگوں کا دماغ سے. ہم مزید بھی بات کریں گے عوام سے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں موجودہ صورتحال کے حوالے سے, ہم عوام سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بجلی کے بل ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ہیں, کہیں کوئی عوام کو ریلیف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا پھر حالات ایک الگ سمت میں جا رہے ہیں. عوام کا جو بجٹ ہے, عوام جو اپنے گھر کا کچن چلاتی ہے, ان کو اپنے کچن چلانے میں کتنے مسائل کا سامنا ہے, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں مزدوری کرتا ہوں. مزدوری کرتے ہیں. مزدوری میں کیا کام کرتے ہیں؟ رنگ کا کام کرتے ہیں. رنگ کا کام کرتے ہیں. تو کتنے روپے ملتے ہیں جب دہاڑی ملتی ہے آپ؟ 800 روپے دہاڑی ملتی ہے. 800 روپے. کتنے گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے؟ 8 گھنٹے ڈپٹی ہے ہماری. 8 گھنٹوں میں 800 روپے. 1 گھنٹے کا 100 روپے. 100 روپے. ہاں اور جی. اس کے علاوہ وہاں کتنے ہفتے میں کتنے دن کام ملتا ہے؟ کبھی کبھار لگ جاتے, کبھی کبھار نہیں لگتے کام پہ. 3 دن کام ملتا ہے, 4 دن ایسے 4 دن یا 3 دن ایسے ملتے ہیں. آپ ہفتے میں تقریباً 2000 روپے کماتے ہیں. 2000 ایسے. تو آپ کا دلی کا خرچہ اپنا کتنا ہے؟ اپنا کم از کم 300-350 روپے تو اپنا خرچہ ہے. فیملی کا؟ فیملی ہو تو کم از کم 1000-2000 2000 روپے دلی کا خرچہ ہے. خرچہ ہے. آپ کی ہفتے کی آمدن 2000 روپے. بس ایسے ہی ہے, جو گزارا کر رہے ہیں اور کیا کریں. بجلی کے بل وغیرہ؟ بجلی کے بل تو ایسے آ رہے ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں کہ کہیں سے لوٹ مار ہی کر لو. کافی زیادہ پریشانی کا سامنا. ہاں جی ایسے ہی ہے. بہتری کی توقع ہے. آپ تو محنت کر رہے ہیں, 8 گھنٹے مزدوری بھی کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کام مل بھی جائے. آپ تو کوشش کر رہے ہیں. کوئی لگتا ہے کہ حالات کوئی بہتری کی طرف چلے جائیں؟ مشکل ہی ہے مجھے تو. مشکل ہی حالات ہیں کہ وہ بہتری کی طرف چلے جائیں. بھائی آپ حال دیں کیسے ہیں؟ شکر ہے جی اللہ کا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پلمبری کا کام کرتا ہوں. پلمبری کا پہلے کام اچھا ہوتا تھا, ایک ہلکی سی ٹوٹی بھی نل بھی خراب ہو جائے تو آپ کو بلاتے تھے, 500-600 بن جاتے تھے. اب کیا حالات ہیں؟ اب 500-600 بن بھی جائیں تو گزارا نہیں ہوتا, بہت مشکل ہو گئی ہے. بچے پالنا ہی بہت مشکل ہو گیا ہے. ہاں جی. کیوں مہنگائی اتنی ہو گیا ہے کہ حد سے زیادہ. 1000 بھی لے جائیں, 1500 لے جائیں, وہ بھی کم ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ یار کچھ نہ کچھ ہنر سیکھ لو, کام مل جاتا ہے. اب ہنر تو آپ کے پاس ہے, آپ کام بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی گزارا مشکل ہے. نہیں گزارا ہو رہا, بہت مشکل ہے. پچھلے مہینے میں نے بل ہی نہیں بھرا. کیوں؟ میرے پاس افورڈ ہی نہیں تھے. بچوں کو پالیں یا پھر کیا کریں. ڈبل آ گیا ہوگا. اب ڈبل آئے گا. اب یہ 23-24 کو ہمارے گھر بل آتے ہیں گے. بھائی جان روٹی تک چھین لی انہوں نے تو ہمارے سے. صحیح بات پوچھے تو بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. بہتری کی توقع نہیں, بہت مشکل ہے. پہلے کبھی اس طرح کے حالات ہے یا پہلی بار ایکسپیرینس ہو رہا ہے؟ نہیں, پہلے بھی ایسے ہی تھا. اب بھی پہلے گھٹ مہنگائی تھی, اب تو بہت ہی زیادہ مہنگائی کر دی ہے, بہت ہی زیادہ. سب سے زیادہ پریشانی کس بات پہ ہوتی ہے بھائی؟ یہ اب تو یہ پریشانی سی بات کی ہوتی ہے, روٹی کھانی ہے, کیسے لے کر آنا ہے, کیسے کرنا ہے. بھائی یہی پریشانی ہوئی کھڑی ہے. بھائی یہ ہے کہ بھائی جان اس ملک کے اندر نا بھائی, میری تو پہلے یہی رہا ہے کہ اسلامی قانون نافذ کرو.
अगर जब इस्लामी कानून नाफिज होगा तो हम बेहतरी की तरफ गामजान होंगे इंशाअल्लाह। कानून तो मौजूद है, आपका जो आइन है वो इस्लामी कानून के मुताबिक बनाया गया है, कुरान को रखो ना, इसको कुरान के हटाओ। मुताबिक ही बना गया है। कुरान के मुताबिक नहीं है, जिस दिन कुरान के मुताबिक होगा ना सूद इस मुल्क के अंदर से खत्म हो जाएगा। मेन मसला है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, कानून आइन मौजूद है। मौजूद तो है, जिस दिन भाईजान ये सूद खत्म होगा ना इंशाअल्लाह हम सब सुरखरू हो जाएंगे, इससे पहले नहीं होंगे। लोग कहते हैं कि हम उधार पे पैसे लेते हैं तो सूद पे, सूद है वो, सूद है वो, सूद पे जो भी है, बेशक मैं एक रक्षा ले लूँ ना मैं, इस ये सूद पे ये गरक हो जाएगा, पर इससे मैं बनूंगा नहीं, मेरे को इतनी उम्मीद है, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, सूद के साथ नहीं। इसलिए आप कहते हैं खराबी है। हाँ खराबी है, इस्लामी कानून नाफिज करो बस। क्या हाल है जी आपके? कानून मौजूद है मुल्क में, आइन भी मौजूद है, एक निगरान हुकूमत भी मौजूद है, तो उसके बावजूद भी अवाम परेशान है। अभी 5 साल में 2 हुकूमतों ने खिदमत का दावा किया है। कोई खिदमत नहीं की, सब झूठ है, सब चोर हैं। आज तक मेरी 60 साल उम्र है, मेरे 60 साल ज़िंदगी में तो कोई ईमानदार नहीं आया सिवाय मोहम्मद खान जुनेजो के। मोहम्मद खान जुनेजो जब उन्होंने रहने नहीं दिया, बाकी सब चोर हैं। पीपल पार्टी, नून लीग, पीटीआई सब चोर हैं। कोई आप बता दो अगर आपकी नज़र में कोई ईमानदार है। या कहते हैं कि हमें अवाम मुंतखब करती है। कहने को छोड़ो, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, किसी ने अमल किया? वो आसमान से तो नहीं आते ना, आप ही मुंतखब करते हैं, आप ही वोट देते हैं। वो जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, बात तो ये भी तो सुनी हुई है। तो जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान आएंगे। हम खुद चोर हैं तो चोर ही आएंगे। बेहतरी, हम सिर्फ दाव के मसाज हैं। हाजी वो है जिसका हाथ नहीं पड़ता, जिसका हाथ लग जाए पूरा काम करता है। पूरा काम करते हैं, चाहे वो नमाजी है, चाहे वो मुफ्ती है, चाहे वो काजी है, जो भी है ना सब खाते हैं। किसी पर कोई इतबाद नहीं है, कोई इत्मीनान नहीं। सियासतदान वैसे बदनाम है। बदनाम क्या है? बदनामी तो वो होती है जो गलत इल्जाम लगाया जाए। सारे हैं आपके सामने, खिदमत के दावेदार हैं, तो ऐसे झूठ बोलने पे क्या हर्ज है? एक दूसरे से बढ़ के हैं, कोई रैत नहीं है, कोई रियायत नहीं। कोई रैत नहीं है अवाम इस हद तक मुझे हम। चाचा जी क्या हाल है आपके? ओ जी आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। माशाल्लाह इतनी सारी हुकूमतें देख के बैठे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सारे सही है हमारे लिए, तो सब सही है। भाई तो बड़े गिले कर रहे हैं हुक्मरानों के, वो कहते हैं सारे चोर हैं। सारे सही हैं भाई हमारे लिए, जो अपनी जगह पे आता है सही आता है। फिर इतनी महंगाई क्यों है, इसकी भी क्या वजह है? आदमी हुकूमत पे आता है गलत तो नहीं आता, आखिर उससे लोग चुनते हैं तो वो आता है, ऐसे तो नहीं। महंगाई कुछ भी नहीं है, अपनी गलती है महंगाई। अल्लाह का शुक्र है अच्छा गुजारा हो रहा है। ऐसी क्या गलतियां हैं जिनको दुरुस्त कर लिया जाए तो कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे? कोई गलती नहीं, मेरे ख्याल अपने आप को सही करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए लोगों को नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। नमाज तो फर्ज है ना। हाँ, बाकी तो और कोई नहीं है। हुक्मरानों से कोई गिला नहीं है? नहीं, हमें किसी से भी गिला नहीं है। बेहतरीन की है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। अल्लाह इन्हें नेक हिदायत दे। एक हिदायत दे। हिदायत क्या मिलेगी? आपके बकौल के वो ठीक हैं, नेक बंदों को क्या हिदायत चाहिए? हिदायत दे, बस यही कह सकते हैं। अब हम उनके पत्थर तो मार नहीं सकते। पूछ नहीं सकते भाई, ये तो बात है। कानून को वैसे भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। बाबू जी कहते हैं कि हमें हुक्मरानों से कोई गिला नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको कितने तवक्कुआत हैं? बहुत ज़्यादा जो खान की हुकूमत थी ना, असल महंगाई की जिम्मेदार वो है। तो अभी जेल में ना, वो तो बंद हो गया ना। रेल पे भी जाएगा। ठीक है, चलें वो तो स्किप हो गया, वो तो निकल गया। उसके बाद क्या होना चाहिए? अब तो वो नहीं है ना, माइनस हो गया। अल्लाह खैर करेगा, सब सही हो जाएगा, टाइम लगेगा। बिजली का बिल आ गया आपका? हाँ। कितना आया? पिछला बिल आया था पिछले महीने का 18,949 रुपये। ठीक है। इस महीने का आया था 22,500 रुपये का। अब मैं और नट पे देखा है वो 26,000 कुछ रुपए का। तो फिर बिजली का वो भुगत लेंगे, कोई मसला नहीं। आप भी भुगत लेंगे बिजली का बिल या मुश्किल है? मुझे नहीं लगता, भुगतेंगे बिल तो आसानी से भुगत लेंगे या मुश्किल से? मुश्किल से ही होएगा। बाबा जी तो बड़े मुतमईन बैठे होंगे, तो 26,000 कोई मसला नहीं है। नहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मेरा बिल ज़्यादा 1500 का 1200 का आता था, अब 6,000 से ऊपर 7,000 का। 6 से 7,000 का बिल। चलें, एक शख्स तो मुतमईन बैठे होकर 26,000 है, लेकिन हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या करते हो? भाईजान धागे का काम करता था बड़े भाई, महंगाई की वजह से कुछ हालात ऐसे हो गए हैं, घर का खर्चा चलाना पड़ता है, नहीं बन रही थी सेटिंग, काम शाम छोड़ दिया। आप क्या करते हो जी? आप क्या करते हो?
अब यही अपना फेरी शेरी करते हैं, उससे गुजारा कर लेते हैं, फेरी वगैरह कर लेते हैं तो हमारा गुजारा हो जाता है। मगर मेरा कहने का मतलब हर घर कोई गली ऐसी है ना, कोई घर ऐसा नहीं है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ चोरी ना हो रही हो। डेली दुनिया जान की चोरी हो रही है, किस वजह से हो रही है? इस महंगाई की वजह से। किसी के घर में रोटी है या नहीं है, सिर्फ खाने को तो पेट मांगता है ना, वो कहाँ से लाएगा? इतनी महंगाई, जो बैठे हैं सीट पे, इन पे इतना पैसा है, फिर भी महंगाई पे महंगाई करी जा रहे हैं। ये कब्र में लेके जाएंगे पैसा? कहाँ लेके जाएंगे पैसा? वो कहते हैं कि चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है, समझ कुछ नहीं आ रहा। ये भाई ये आप देख सकते हैं कि ये सारा दिन वो उठाते हैं, क्या ये सारा गली से प्लास्टिक का सामान और ये चीज़ें उठाते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि बाकी आवाम इसके बारे में क्या कहती है, जो लोग अपना दिन भर गुजारा करते हैं और उनके हालात के सब। पापड़ी का सुना है, कैसी काम किमें में नबे तो रहा काम आजकल तो मिठे मट्टी काम इन किया हुआ है, महंगाई थी गई और पापड़ी तो हूँ कि में रेट बढ़ गया, पापड़ी का रेट बढ़ गया, आधे से ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, कितनी पापड़ी किन के आते हो? 10 किलो। 10 किलो कितने विक में दिए? 10 किलो बिक दी। 10 रोजाना दी जी। तो कितने पैसे बच बने तो को प्रॉफिट? अगर पहला बजट से 1500 2000, ठीक है, अब 700-800 बच रहा है। सारा दिहाड़ स्टॉल लेंदे हो 700-800 रुपये कमेंदे हो? बस 700-800 ही तो वो थोड़ा खर्चा मुश्किल थी ना पूरा। क्या करूँगा? बेहतरी थी तवक्को? बस यो है कि मेहरबानी करे हुकूमत साढ़े हाल पे। अच्छा। निगरान हुकूमत जड़ी बैठी है, मेहरबानी करे, निगरान हुकूमत मेहरबानी करे, आवाम के हाल पर कुछ बेहतर हो जाएगा। आप हाल दें, क्या हाल है आपके? ठीक है जी, आपका अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें आटे के हवाले से, बिजली के बिल के हवाले से, घी के हवाले से, सुनाएं कैसे जा रहा है काम? सर ये बेरोजगारी बहुत है कि मकान किराए का है, बिजली के बिल इतने आते हैं, 8-9 हज़ार रुपये बिल आ रहा है घरों का। सही है, दूसरा आटा है 150 रुपये किलो आटा मिल रहा है, चीनी 40 रुपये की पाई है, 120 रुपये पाव घी, 140 रुपये पाव घी दे रहे हैं। कहाँ से पूरा करें? मकान किराए गए हैं, बेरोजगारी इतनी है, मजदूर बंदे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही, हालात के सब जा रहे हैं? नहीं, कोई समझ नहीं आ रही, बेहतरी की तवक्को कोई चांस नहीं है अभी। हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत आई अपने घर को भर के गई है, फ्री आटा चलाया था, एक दिया 2 नारियल कर दिया जी, आपके निकल चुके हैं आटे। वो सारे कहाँ गए? हुकूमत के पेट में गए ना वापसी दोबारा। अच्छा, तो जो भी निगरान हुकूमत आई है, कोई तवक्को इससे? सर अब ये निगरान हुकूमत आई, अब देखो क्या चांस लाएगी, ये क्या रंग लेके आएगी। अपने खान ने भी यही कहा था कि ये तब्दीली आएगी, उन्होंने ऐसी तब्दीली की, सारे फटे रोल दिए। तो अभी कोई हालात बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे हैं? नहीं सर, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। भाईजान आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह को क्या करते हो? कुछ नहीं, तालीम हासिल की है नहीं की? बस 9-5-6 यार 5-6 के बाद कुछ सीख लेते, कोई काम सीख लेते? ड्राइवरी, गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, क्रीम पे चलाते हैं? हाँ जी। तो सुनाए कितने पैसे, कितने घंटे काम करते हैं? 10 से 12 घंटे। तो क्या सोचा मुस्तकबिल के बारे में, क्या सोचा है? मुस्तकबिल क्या बनेगा, महंगाई इतनी है, जो कमा लो खा लो बस। कुछ समझ नहीं आ रही, महंगाई इतनी है भाईजान, 300 रुपये लीटर पेट्रोल गया पड़ा, सवारी उधर खड़ी है, 5-6 किलोमीटर चलती है गाड़ी तो 200 रुपये लिख के भेज देते हैं, 300 का पेट्रोल लग जाता है, मजबूरी है, कर रहे हैं, गुजारा भी नहीं हो रहा। नहीं होता भाई, अब क्या सरकट रेडी पर हैं। ये आपने गुफ्तगू जानी आवाम की, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे हम आवाम से बात करें, अपने आवाम की गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। हमने अभी तक जिन लोगों से गुफ्तगू की तो लोग मुतमिन दिखाई नहीं दे रहे, लोग परेशान हाल हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुनाएं कैसे चल रहे काम काज? अल्लाह का शुक्र है, आपको तो राशन नजर आया? आज बहुत परेशानी है। क्यों, क्या? मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था ना, आज बिल 16,000 रुपये का आ गया। 16,000 का? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको अदा तो करना होगा? बस अब अदा तो करेंगे, कैसे भी मांग तान के या कैसे भी गुजारा करेंगे। पहले कितना आता था? पहले 7,000 8,000 का बिल आ जाता था। आपको 8,000 इजाफी आ गया? 8,000 का इजाफी। आपके एक महीने में इजाफी 8,000 रुपये जेब में भी आए हैं, इजाफी छक्का लग गया? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मजदूरी ताज़ी मजदूरी करने ले, उसमें क्या ऐसे छक्का तो उन बेईमानों का लगता है। ठीक है, MNA का, MPA का या और लोग बिल में छक्के लग के आते हैं?
वो उनके लग के आते हैं ना, हमारे तो नहीं लगते ना। आपके बिल में तो लग गया, बिल में लग गया छक्के, ये बात मान। पहले वैसे नहीं लगा लेकिन बिल में लग गया। अभी यही सुनाने आया कि यार 16,000 का बिल आ गया, 8,000 का बिल आता था, 16,000 का, अब कहाँ से बढ़ा? 8,000 भी बड़ी मुश्किल से पे करते होगे। वो भी ताजी मजदूरी वाले के लिए तो 8,000 भी ज़्यादा है। इसके अलावा आटा, घी, खाना पीना, वो तो सब चीज़ वैसे ही महंगी हुई थी। अब ये नया झटका दे दिया हुकूमत ने। जी आप अंदाजा लगा लें कि अब लोग कैसे अपना 8,000 कैसे मैनेज करेगा इजाफी। और ये सिर्फ एक बिजली का बिल नहीं है, इसके साथ गैस का बिल भी है, इसके साथ वासा का बिल भी है, इसके साथ घी भी है, आटा भी है, मकान भी है, बाकी खराजात भी हैं। तो ये आम आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। आप हाल दें। जी जी, बिल आगे आना है। जी हमारे भी बिल आ गए हैं सर। कितना आ गया? वही जो 200 यूनिट का पहले बिल आता था 1600 का, अब वो 5600 के बिल आ रहे हैं हमारे। वही हमारे घर में अभी पंप भी नहीं है, फिर भी हमारे बिल का घर का बिल 5600 5800 6,000 पे पहुँच गए आप भी। और ऐसे ही है हमारे घर। तो मैं कह रहा हूँ मोटर भी नहीं है हमारे घर, एक पंखा चलता है और घर वॉशिंग मशीन वगैरह है। हम तो इतने तंग हैं इस मुल्क से, बता नहीं सकते हम। हुकूमतों ने जो खिदमत के दावे किए एक भी पूरा नहीं किया। कौन सा पूरा किया है? उनके बदले हमें यही कुछ दिया है, आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, बिजली के बिल हमें तोहफे में दे दिए। हमारे घर किराए के जितने बड़े बड़े अफसर हैं उनको उतनी फैसिलिटीज़ दी रखी हैं। हम गरीब आदमी, हमारे से जो हमारे पास था वो भी हमारे से छीन रहे हैं। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। साफ बात है, हम इतने परेशान हैं। 500-700 रुपये रोज़ हमारी मजदूरी है, हम कमाते हैं, और हमारे घर के किराए, बिजली के बिल, ये रोटी नहीं पूरी होती। ये कह रहे हैं कि 200 यूनिट से बिजली का इस्तेमाल किया, तकरीबन 6,000 तक बिल आ गया। घर में मोटर भी नहीं है, इस्त्री भी नहीं होगी और बाकी चीज़ें भी नहीं है, सिर्फ एक पंखा चलता है। अब वो खुद इतने मुश्किल लाइफ गुजार रहे हैं और उसमें इजाफी बिल, इजाफी टैक्स और इन्हीं से पैसे इकट्ठे करके सरकार के खाते में जाते हैं और सरकार के नुमाइंदगान प्रोटोकॉल लेकर सेशन करते हैं। और वो ऐसे जब रोड पे निकलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई बादशाह सलामत का काफिला जा रहा है, और उनको इतनी भी शर्म नहीं आती है कि जिस आवाम के टैक्स के पैसों पे पल रहे हो उनकी हालत क्या हो चुकी है। उनसे इतना इजाफी टैक्स लिया गया है, इतना इजाफी टैक्स लिया गया है कि अब वो ये सोचते हुए परेशान हो जाते हैं कि हमारा बनेगा क्या। जी हालत है। हम जरा भाईजान, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का सलाम। रह गया, बर्बाद होए पड़े हैं, खाना खराब हो गया हमारा, तो बर्बाद कर दिया बिलों ने, हमें जलील कर दिया नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने। जवान बंदे हैं, क्यों इतनी मायूसी फैली पड़ी? मायूसी क्या करें? 10,000 का बिल आता था, 25,000 का बिल आ गया, क्या करें बताओ? इनको बदुआ में देंगे और क्या करेंगे, या इनको हाथों पे चक्केंगे हम? ये इन लायक ही हैं, ये गालियाँ सुनने लायक ही हैं। ये इन्होंने खाना खराब कर दिया। आते हैं, भाग जाते हैं, लूट लुटा के मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर भाग जाते हैं। अब दोनों भाई बैठे हैं बाहर। मुल्क 16 महीने में खाना खराब कर दिया इन्होंने, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। क्या रिलीफ दिया? अच्छा आप बताएं, क्या रिलीफ मिला हमें? हम लोगों को रिलीफ बता दें कि ये रिलीफ मिला है, ये महंगाई मिली हमें। कहा था महंगाई खत्म करेंगे। महंगाई, हाँ, ये खत्म नहीं करने आए, ये खाने आए हैं। ये सारी जमातें इकट्ठी हो गई, इन्होंने मुल्क को खाया रज के, लूट चले गए ना। हाँ चले गए, फिर और क्या है? वो अब दूसरे आगे उनके जो बैठा के गया, जिनको वो गुंडे को, जिनको, हाँ निगरान, और क्या, वो उन्हीं की पॉलिसी चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वो उन्हीं के बंदे हैं और किन के बंदे हैं? कह रहे हैं खजाना खाली है। भाईजान खजाना खाली है, बात ये है। हमें तो ये बताओ, गरीब बंदे को रिलीफ क्या दिया इन लोगों ने? बस आप ये बताएं, क्या दिया इन्होंने? ये दिया महंगाई, बिजली के बिल, जिससे पूछो, किसी का जिसका 3,000 का बिल आता था, जो 15,000 का बिल भर रहा है, क्या करे? अभी एक दोस्त बैठा था मेरे पास, कह रहा 5,000 का बिल, मोबाइल बेच के आए हो अपना, और वो 5,000 रुपये कह रहा बिल भरना है। कह रहा 2,000 का आता था, 2,200 का, कह रहा 8,000 रुपये का बिल है। अब बताओ क्या करें? अब आपने भी अपनी चीजें बेचना शुरू कर दी हैं। हाँ जाहिर बात है, और क्या करें, कहाँ जाए? अभी एक दोस्त एक और क्या गया, कह रहा पेट्रोल लेके जा रहा हूँ 300 रुपये का, कह रहा एक आएगा, एक अपने ऊपर भी गिरूंगा, दूसरे का जो मीटर काटना है उसके ऊपर भी गिरूंगा। कह रहा भाई हमारे पल्ले तो कुछ नहीं है, क्या करें? अब बताओ, इतना खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, क्या करें? खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कहाँ से बने? रोजी कर रहे हैं। 20 लाख रुपए के जो ले रहा तनख्वाह, उसको सब कुछ फ्री है, पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, गाड़ियाँ फ्री, नौकर फ्री, घर फ्री। जो 20,000 कमा रहा है उसके लिए सब कुछ है, टैक्स भी भर रहा है, बिल भी भर रहा है, सब कुछ भर रहा है। जो 20 लाख ले रहा है वो सुकून से बैठा है एसीओ में। जो गरीब बंदा है जो 20,000 कमा रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए ना आटा है ना बिजली के बिल है, तंग कर दिया। सारे मुश्किल फैसले अवाम के लिए, अवाम के लिए और किसके लिए है? ये तो खुद बैठे, इनको क्या पता है गरीबी का? इनको क्या पता है? इन्होंने काटी हो तो पता हो इनको, इन्होंने जलील कर दिया, पर मुल्क का ना दिवाले निकाल दिया। बाहर वाले जो अल्लाह करेगा, मैं कह रहा हूँ खाना खराब होगा, इनका पूरा टब्बर मरेगा। खाना खराब कर दिया, नोच नोच के खा गया, नोच नोच के नहीं खा गया ये मुल्क को। 30 साल से बैठे, 35 साल से क्या किया इन्होंने?
बांग्लादेश हमारा इतना अच्छा मुल्क हमारे से आगे निकल गया वो, ऐसे ही है कि नहीं? आप लोगों को भी पता ही है, बांग्लादेश हमारा है जो इस टाइम हमारे से आज़ाद हुआ ना, हम लोगों से आज़ाद हुआ, आज वो हमारे से ज़्यादा तरक्की पे है, हमसे ज़्यादा तरक्की पे है। कहाँ हमारा पाकिस्तान 35 साल में? इससे तो बेहतर है वो सही थी, आज़ादी से बेहतर है, जो गुलामी अच्छी थी हमारे लिए, वो गुलामी तो अच्छी थी, आज़ादी से बेहतर है। और क्या है? ये आज़ादी है, ये आज़ादी खाना खराब जलील कर दिया, हर बंदे को उन्होंने तंग कर दिया, चोरियां डकैतियां मार रहे हैं लोग, क्यों मार रहे हैं? रोटी नहीं है जिनके घर में, वो क्या करेंगे? फिर यही काम करेंगे और क्या करेंगे? बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है कि वो ये कहते हैं कि वो महीने में 20,000 25,000 कमाते हैं और उन पर 4 गुना 6 गुना टैक्स है और एक यूनिट भी फ्री नहीं है। और जिन लोगों की लाखों रुपए की इनकम है उनके लिए बिजली भी माफ़ है, उनके लिए पेट्रोल भी माफ़ है, उनके लिए प्रोटोकॉल भी है, उनके लिए आसाइशें भी हैं। शर्म भी नहीं आती उन लोगों को, हमारी शराफिया को शर्म नहीं आती कि सारा टैक्स यहाँ से वसूल किया जाता है। इन लोगों के लिए रिलीफ नहीं है, इन लोगों के लिए मुश्किल फैसले हैं और उनके लिए मुश्किल फैसले नहीं है। तो ये शर्म करनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को। हम जरा, क्या हाल है आपके? ठीक है। जिस तरह भाई ने कहानी सुनाई, बिल्कुल सही सुनाई है जी, सही सुनाई है। जो मालदार है वो ज़्यादा मालदार है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तार है। इतनी महंगी बिल, इतने गरीब आदमी क्या करेगा? मजदूर आदमी, हाँ मैं कहा मजदूर आदमी कहाँ जाएगा बेचारा? बिलों ने मार दिया जी। पहले कह रहे खान सही नहीं, अभी आए तो कह रहे ये भी ऐसा, जो भी आ रहा है अपने ही उसमें आ रहा है। आ रहे हैं तो निगरान महंगाई कर रहे हैं, हम किसके ऊपर इतबार करें? अवाम तो मारी जा रही है, जवान बंदे। अब किसी को सफेद पोश इंसान ये भी नहीं जाके कह सकता कि भाई 1000 दे दे। बिजली वाले पे वो कहते जी कम हो जाएंगे, वो कहते जी ये तो भरना पड़ेगा आपको। अब 30,000 अगर मैं कमाऊं, मेरे 3 बच्चे हैं, 16,000 का बिल आ गया, क्या करें? रोटी खिलाएं, बिल भरें, के मकान के किराए दें या फीसें दें बच्चों को? पढ़ाना भी तो है ना बच्चों को। आप बताएं, अगर नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को तो कल को हमारे खानदान वाले कहेंगे ये तरबियत की अपने बच्चों की, किसके आगे जाके रोएं? हमारे से टैक्स लेने के लिए हर जगह, आप यकीन करें, एक जगह पे मैं गया हूँ, वहाँ पे मैंने मस्जिद का बिल पकड़ा, उसके अंदर 230 रुपए टैक्स किस चीज़ के लगे हुए? टेलीविज़न के। आप बताएं, मस्जिद में टेलीविज़न, रेडियो कहाँ से आया? हर घर में रेडियो का भी टैक्स है, GST का भी है। घर में तो समझ आती है, मस्जिद में कहाँ से टेलीविज़न रेडियो आया? जहाँ हाथ पड़ता है सरकार का पैसे निकाल लेती है। भाई खा रहे हैं सिर्फ गरीब आदमी। ये आप बिल देखें, ये मेरी दुकान है, ये रेडी है, ये देखें मेरा छोटा सा कारोबार है, ये गन्ने का काम करते हैं, शरबत बनाते हैं, 20 रुपए गिलास है सिर्फ। बिजली के बिल देखें आप, ये 8,000 9,000 10,000 से कम बिजली का बिल नहीं है किसी का, इसका नहीं, मेरे घर का। और सर जी इसकी तो वो बात, घर का बिल ये देखें आप, 10,451 रुपए बिल है। कारोबार क्या करते हैं? ये सामने शरबत बेचते हैं। 10,000 बिल है। अगर हम इनके यूनिट देख लें तो 247 यूनिट है। 10,000 पे मेरे मकान का किराया, 247 यूनिट पे 10,000 का बिल है। 247 यूनिट का मतलब ये है कि वो घर में एक आधा पंखा इस्तेमाल करते होंगे या एक मोटर होगी, वो भी पानी पीने के लिए, ताकि वो घर का पानी वहाँ से आ सके। 10,000 मेरा रेंट है घर का, 2 कमरे हैं और 10,000 उसका रेंट है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका खर्चा है। आप ये बताएं हम लोग कहाँ जाएं? अमीरों का क्या है जी? वो तो आराम से बैठे हैं, एसीओ के अंदर बैठे हैं। कि सरकार को बड़ा ख्याल होता है अपनी आवाम का। वो सरकार और थी जिनको ख्याल था, इनको सिर्फ अपनी जेबों का ख्याल है और अपने वोटों का ख्याल है। बस किसी तरीके से हम खाबे खा लें, बस इनको इस चीज़ का ख्याल है। इनको सिर्फ भाईजान अपने टिकटों का ख्याल है कि हमें टिकट लग जाए, हमें वोट मिल जाए, हम अपनी सीटों को संभाल के रखें। इनको गरीबों से क्या लेना किसी चीज़ का यार? ये वो लोग कहेंगे, मैं कह रहा हूँ दिल चाहता है कि बस हम क्या बताएं इनको, ये क्या कहें इनको यार। हम जाने से पहले ऐसे काम करके गए कि बंदा कोई बोल ही नहीं सकता, जो बोलेगा वो ही मरेगा जाके। इन लोगों ने इतनी ज्यादती की हुई है ना, जिसकी मिसाल कोई नहीं यार। उठ लो यहाँ, अल्लाह इन्हों का बेड़ा गर्क करे। जिन्होंने हमारे साथ किया ना, अल्लाह करेगा इनका डबल होएगा इंशाल्लाह ताला। एक वोट नहीं मिलेगा इनको, ये रोएंगे बैठ के, ये बनेगी क्या हमारे साथ के? ये क्या समझ रहे हैं कि हमें वोट मिलेंगे? ये इनकी भूल है, जितना मर्जी कर लेंगे इनको वोट नहीं मिलने। ये रोएंगे बैठ के कि यह बनेगी हमारे साथ। ये क्या समझ रहे हैं गरीबों की आवाज़ बंद कर दी तो खामोश रहेंगे हम लोग? नहीं, इनकलाब आएगा, जरूर आएगा इनकलाब एक दिन, देखना आप जरा। ये यहाँ पे अपना आशिफ साहब आ रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? उनको पता है मेरे साथ क्या बननी है यहाँ पे। वो समझने के चलो पहले मुकम्मल अपने प्रोटोकॉल बना ले फिर आएंगे। वो आए तो सही यहाँ पे यार, ये
बिल्कुल जीरो पे वापस जाएंगे सारे इंशाल्लाह ताला। लंदन में फैसले होते हैं जी, क्यों फैसले लंदन में होते हैं भाई? सका भाई वजीर आजम और फिर नहीं आ सका अपने मुल्क में, क्यों नहीं आ सका? चोर जो है सबसे बड़ा चोर और वैसे कहेंगे जी चोर ना को हमें, फिर क्या कहें? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, ये पूछे। जो बोलता है सच बोलते हो। ये आपने अवाम की गुफ्तगू जानी और इससे आपको अंदाजा हो गया हो कि लोग किस हद तक गुस्से में। गुस्सा बिल्कुल सही है अवाम का, क्योंकि अवाम अब जब अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाती, सारा दिन मेहनत करती है, और सिर्फ इस पे अगर दोबारा मुझे बिल दिखा दें, मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे ये भाई कितना टैक्स सरकार को दे रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस पे इजाफी टैक्स कितना लगा है। इसके 731 रुपए इनसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लिए गए हैं। 106 रुपए जो सर्विस रेंट है वो इनसे लिया गया है। एफसी सरचार्ज 308 रुपए, ठीक है भाई। उसके साथ साथ एफपीए 130 रुपए, जनरल सेल टैक्स, सुभान अल्लाह, ये भाई गन्ने का जूस बेचते हैं, जनरल सेल टैक्स इनसे 1300 रुपए वसूल किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये कोई अलग महसूल है बिजली का, 105 रुपए। टेलीविजन की फीस 35 रुपए। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए। टोटल इनसे यहाँ से 1583 रुपए वसूल किए गए। दूसरी साइड से इनसे 2000 वसूल किया गया, और जो इतनी महंगी बिजली कर दी, 247 यूनिट का इनका बनता है 6000 रुपए, और टैक्स मिला के बनता है 10,451 रुपए। अभी आप यकीन करें बचत की हमने, ये बचत है, वाकई बचत है हमने कि यार किसी से ये लोग रात को बचा रहे हैं। सुबह आप यकीन करेंगे रात 3 साढ़े 3 बजते हम पंखे बंद कर देते अपने, कि यार ठंडी हवा चल रही है, पंखे बंद कर दो अपने। अभी बचत है तो ये हाल है। अगर हम बचत नहीं करेंगे तो भाई क्या करें हम, बताओ यार। कोई सब्सिडी नहीं है, कोई आटे का रिलीफ नहीं दे रहे, कोई चीनी का रिलीफ नहीं दे रहा। ज्वेलरी स्टोर पड़ा सामने, वो देखे बंद हुआ पड़ा। वो स्टोर कहता है हम कहाँ से दे, हमें गवर्नमेंट दे ही नहीं रही यार। अब गरीब आदमी कहाँ जाए, मुझे ये आपने अवाम गुफ्तगू जानी, इसे अंदाजा लगा लें कि लोग किस हद तक परेशान हैं। लेकिन अशराफिया को इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं है कि अवाम के हालात क्या हैं, वो कितने मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो किस तरह सरकार का पेट पाल रहे हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि लोग कहते थे कि बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अब लोग ये कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों का पेट पाल ही नहीं सकते, हमें सरकार को पालना है। और सरकार हर बार ज़बरदस्ती लोगों की जेबें खाली करती है, और फिर नारा लगाया जाता है कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ये खाक खिदमत हो रही है कि जिससे भी बात करें वो अजियत में है। परेशान का लफ्ज़ बहुत कम है, लोग अब अजियत में हैं। लोग अब इतनी ज़्यादा टेंशन में हैं कि उन्हें समझ नहीं आती कि वो करें क्या। वो चीख रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन बेशरम हुक्मरानों को इस बात की कोई परवाह नहीं है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।